देखो, धर्म पत्नी का अर्थ है जो पति के नुस्खे कदम पर चले, पति की आज्ञा का पालन करे, पति जो कहे वो करे, और जो भी काम करे तो पति देवता को पूछ के करे। वो है धर्म पत्नी, जो पतिदेव लारे लारे चले, उसको कहते हैं धर्म पत्नी। पर आजकल तो जो जो समय बदले त्यों त्यों पत्नी वाला वर्जन भी बदलता रहे है, मॉडल चेंज हुए। अरे क्यों लगाते हुए तानपुरा, ये बाहर निकाल के रख दो पिन। तो धर्म पत्नी वो जो पति के पीछे चले, लेकिन आजकल तो कहाँ धर्म पत्नी, अब तो समय के अनुसार पत्नियां के वो भी वर्जन भी बदलते हैं। पहले थी धर्म पत्नी, लेकिन अब आ गई बहू। और बहू आई तो ऐडी आई, पतिदेव रे लारे लारे नहीं चाले, पर पतिदेव रे आगे भी नहीं चाले, हो बराबर चाले। हरी में बरी में सुख में दुख में पतिदेव रो साथ देवे, यह है बहू। कोई भी बात हो तो घर में मिल बैठ करके चर्चा करते हैं कि ये निर्णय लेना है, ये काम करना है। दोनों के एक विचार हैं, ये बहू है। लेकिन आजकल तो एक मॉडल और आएगी है, और अब धीरे धीरे आप बीमारी गांव में आई है। अब धर्म पत्नी नहीं है, अब बहू नहीं है, अब तो वाइफ है। वाइफ और वाइफ आई तो एड़ी आई, पतिदेव ने लारे छोड़ दिया और खुद आगे आगे भीड़ हुई। पतिदेव लाई लारे ढिल दीजिए, खुद आगे आगे, खुद देवी चाले आगे। एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में रुमाल है, एक हाथ में छोरो है, और पतिदेव लारे छूट के लूडो। देवी आगे आगे, और मोबाइल की घंटी बाजे तो पतिदेव ने देवे, मोबाइल नहीं हो छोरो देवे। बोले टाबर संभालो, मैं करूं बात, कौन है बाठा पड़े। आ है वाइफ, लेकिन वाइफ नहीं, धर्म पत्नी चाहिए। देवहूति तो धर्म पत्नी है। कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, वाह देवी धन्य है तुझे, बहुत सेवा भावी है तूने बहुत दुख देखा है मेरे लिए, लेकिन अब तुझे तकलीफ देखने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर। देवहूति ने आंखें बंद की, और कर्दम ऋषि ने अपनी साधना के, अपने तप के माध्यम से एक बहुत सुंदर विमान तैयार किया, और कहा देवी इसमें विराजो। देवहूति उसमें बैठी और विमान लेकर के घूमते रहे, सारे तीर्थ भी किए। लेकिन फिर कर्दम ऋषि को याद आया कि अरे विवाह करना है। विवाह तो कर दिया, लेकिन अब ग्रस्त जीवन जीना है, क्योंकि भगवान ने कहा कि मैं आपके घर पुत्र बनकर के आऊंगा। लेकिन बुढ़ापा आ गया, ग्रस्त जिए तो जिए कैसे। बोले देवी आंखें बंद करो। देवहूति ने आंखें बंद की तो एक सुंदर सा सरोवर तैयार हुआ, और कर्दम ऋषि ने कहा देवी अब आंखें खोलो। आंखें खोली, देवहूति ने देखा अरे बड़ा गजब का सरोवर। देवहूति ने कहा पतिदेव ये सब क्या है। बोले भगवान की कृपा है देवी, इसमें अपन डुबकी लगाते हैं। और कर्दम ऋषि और देवहूति ने मिलकर के उस सरोवर में डुबकी लगाई तो दोनों तरुण हो गए, जवान हो गए, और फिर से गृहस्थी जीवन आरंभ हुआ। शर्त थी कि एक पुत्र होते ही मैं वन में चला जाऊंगा, लेकिन एक पुत्र तो हुआ नहीं, क्योंकि भगवान ने यह मंजूर नहीं था कि एक बेटा होते ही गृहस्थी को त्याग दें, देवहूति को अकेली छोड़ दें। और शर्त क्या थी, एक बेटा होते ही वन में जाऊंगा। और भगवान ने भी कहा था मैं आपके घर पुत्र बनकर के आऊंगा, पुत्री बनकर के आऊंगा, ऐसा नहीं पुत्र बनकर के आऊंगा। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर है। इधर आस है कर्दम ऋषि को कि एक बेटा होगा, गृहस्थी का त्याग करूंगा, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर है। भगवान परमात्मा खुद पुत्र के रूप में तो आए, लेकिन बाद में पहले 9 कन्याओं को कर्दम ऋषि के घर भेज दिया। पुत्री हुई, एक हुई,
2 3 4 5 6 7 8 9 पुत्रियां हुई। कर्दम ऋषि तो आस लेकर बैठे थे कि पुत्र होगा, यानी भगवान आएंगे पुत्र के रूप में, लेकिन पुत्र नहीं, पुत्रियां हो गई 9। भगवान आए लेकिन उससे पहले 9 भक्ति 9 पुत्रियों के रूप में कर्दम ऋषि के घर प्रकट हो गई। पहले भक्ति आती है और फिर भगवान आते हैं। 9 बेटियों का जन्म हुआ। कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आनंदित हो गए। वाह प्रभु, आपने बड़ी कृपा की है, आप तो आओगे मुझे पक्का विश्वास है, लेकिन आपने मेरे घर में 9 कन्याओं को जन्म दिया है। मैं एक कन्या का विधि विधान से कन्यादान करूंगा तो 1 अश्वमेध यज्ञ के बराबर मुझे पुण्य मिलेगा। इसलिए मेरे घर में 9 अश्वमेध यज्ञ तो पक्के हो गए। अब मुझे बड़ा आनंद है, कोई चिंता नहीं प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है। क्योंकि एक बेटी का विधि विधान से कन्यादान करने पर शास्त्र कहते हैं कि 1 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। तो बड़ा आनंद है, निराश नहीं हुए। आजकल तो घर में बेटियां हुए जना लोगारा मुंडा लटक जावे, बोले साहब बेटी हुई, बेटा हुए जना घनी राजी हुए, और सब वही चाहे मने एक बेटो हो जावे। भगवान के मंदिर में जावे तो ही क्या, भगवान कृपा कर दो एक बेटो दे दीजो, बेटी नहीं बेटो दे दीजो। अच्छा बेटो हुए घर में तो बड़ा राजी हुए, ढोल थाली बजावे, मिठाइयां बांटे, कई खुशियां मनावे। और कोई पूछ ले सा काई हो यो, अरे बोले सा कुल दीपक आयो है, गीगा हुआ है, लाला जन्मा है, कुल में प्रकाश हो गयो सा। वो ठाको नहीं मोटो हो जनो प्रकाश करी अंधारो करी, बोले प्रकाश आयो है, बड़ा राजी है। और बेटी हुए न कोई पूछ ले कहीं आयो, बोले आयो कहीं भट्टो आयो है, भट्टो ही बोले, जाने कहना कितो ही मोटो बाहर आई गयो माते। अरे नहीं, घर में बेटी आई है तो बेटी भार नहीं है, ये प्रभु का आभार है, ये जीवन का आधार है। इसलिए घर में बेटी आए तो उसका तिरस्कार मत करो, मुंह लटकाओ मत, ये भगवान की कृपा है, बस ये मान करके स्वीकार करो। कृपाई तो है जो पुत्री के रूप में आंगन में आती है। घर आई हुई लक्ष्मी का आदर करो। तुलसीदास जी कहते हैं कि घर में बेटे से भी ज्यादा पुण्य बेटी होने पर मिलता है, क्योंकि बेटा तो एक ही कुल में रोशन करता है, लेकिन बेटी 2-2 घरों में उजाला कर देती है। पुत्री पवित्र किए कुल दोहू, तुलसीदास जी की वाणी। बोले पुत्री 2 कुलों को पवित्र करती है, एक जन्म लेती है वहां और एक जहां जाती है वहां, दोनों घरों में उजाला करती है ना। तो बड़ा आनंद है, कर्दम ऋषि को कोई चिंता नहीं है। और इसीलिए इस प्रसंग के माध्यम से निवेदन करूंगा कि आपके घर में भी पुत्रियां हैं, बहन बेटी माँ हैं, नारी शक्ति हैं, उनका आदर करना, नारी शक्ति का कभी तिरस्कार मत करना, क्योंकि नारी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, उसका कभी अपमान न करें। अपने शास्त्र तो कहते हैं साहब, जिस घर के अंदर नारी का सम्मान है, जहाँ स्त्री का मान है, वहाँ भगवान का निवास है। उस घर में कोई चीज की कमी नहीं, सुख सुविधा बरसेगी, लक्ष्मी बरसेगी। और जिस घर के अंदर मां बहन बेटी का अपमान होता हो, जहाँ तिरस्कार होता हो, आप देख लेना उस घर के अंदर कभी शांति नहीं रह सकती। उस घर में हमेशा कले रहती है, नित्य लड़ाइयां होती है, सुख से सहन से वो जी नहीं पाते। इसलिए बहन बेटी का आदर करना, ये भक्ति है साक्षात। आदर कर, बेटी कोई कम तो नहीं है बेटों से, आंसू की बूंदों सी होती हैं बेटियां, चारों ओर खुशी का बीज बोती हैं बेटियां।
बेटा तो करता है एक ही कुल में रोशन, लेकिन दो दो घरों की लाज होती है बेटियां, दो दो घरों की लाज होती है बेटी, कम नहीं है बेटे से, एक कदम आगे हैं। मैं बताता हूं आगे कैसे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि भाई इस धरती पर नारी शक्ति का बहुत उपकार है। नारी शक्ति ने संसार को बहुत कुछ दिया है, बड़े बड़े भक्तों को जन्म दिया है, बड़े बड़े सूरवीरों को जन्म दिया है, ऐसे ऐसे लोगों को दिया है, ऐसे ऐसे उनकी कोख से लोग जन्मे हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा की, जिन्होंने धर्म का प्रचार किया, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा की, इस पृथ्वी की आबरू को बचाने की कोशिश की, संस्कृति और संस्कारों पर कोई कुठाराघात न हो जाए उनका रक्षण किया। बड़े बड़े लोग नारी शक्ति की कोख से जन्मे हैं, क्योंकि नर को जन्म देने वाली तो नारी है, जन्म तो सब वहीं से लेते हैं। इसलिए कहते हैं इस मातृभूमि से नारी का मान कभी कम नहीं हो सकता, और नर के मन से नारी का सम्मान कभी कम नहीं हो सकता। घर में अगर बेटा है तो चूल्हा कदाचित ठंडा रह सकता है, घर में अगर बेटा है तो कदाचित चूल्हा ठंडा रह सकता है, लेकिन बेटी अगर घर में है तो मेहमान भूखा नहीं जा सकता है, मेहमान भूखा नहीं जा सकता है। समझ में आई बात? घर में अगर बेटा है और कोई मेहमान आ जावे तो बेबा ने रोटी जिमावे नहीं, रोटी बना नहीं जिमा सके, बनो आदर नहीं कर सके, बोले सा बैठो आओ थाने वास्ते फलका बनावा थोड़ी बना सके, बोले आया हो तो भाई पानी पी लो और तो कहीं, और ज्यादा जोर है भूख लागी उड़ी है तो पिया लो धक जाता जिम जो, और तो अपन तो आवे को नहीं। लेकिन बेटी अगर घर में है, माँ और बेटी है, तो मेहमान चाहे कितने भी क्यों ना आए लेकिन वो भूखे नहीं जा सकते, उनका आदर होगा, मान सम्मान होगा, अतिथि का तिरस्कार नहीं, आदर होगा। इसलिए बेटी आगे हैं। उनसे पूछो ना जिनकी बेटियों ना हो, जिनकी बेटी ना है उनसे पूछो कि आपको बेटी होने की कमी लगती है कि नहीं। मेहंदी महंगरोली का त्योहार ना होता, अगर बेटी ना हो तो भारत के बहुत सारे त्योहार ऐसे हैं जो होते ही नहीं है, उनकी कोई उपयोगिता ही नहीं होती, कोई महिमा ही नहीं। बेटियों की वजह से तो बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं अपनी संस्कृति में। मेहंदी महंगरोली का त्योहार ना होता, रक्षा बंधन पे चंदन का प्यार ना होता, उस घर का आंगन सूना सूना लगता है, उस घर का आंगन सूना सूना लगता है जिस घर के आंगन में बेटी का अवतार न होता, जिस घर में बेटी का अवतार न होता, उस घर का आंगन सूना लगता है, घर सुनो सुनो लगे है। इसलिए बेटी घर में जरूरी है, और आई है तो उसका आदर करें, भगवान की कृपा समझ करके स्वीकार करें। धन्य है वो करदम ऋषि, 9 बेटियां हुई लेकिन कोई अपमान नहीं, कोई चिंता नहीं, वाह प्रभु बड़ी कृपा है आपकी। और फिर एक समय भी आया, ब्रह्मा जी आए 9 ऋषियों को लेकर के, और बड़े बड़े 9 ऋषियों के साथ में करदम ऋषि ने अपनी 9 पुत्रियों का विवाह किया। दुनिया में सबसे बड़ी सती हुई अनुसुईया, वो अनुसुईया जो अत्रि ऋषि की पत्नी थी, वो करदम ऋषि की पुत्री थी। भगवान राम के कुल गुरु हुए वशिष्ठ मुनि, जिनकी पत्नी अरुंधति, वो भी करदम ऋषि की पुत्री थी। महर्षि ऋषि महर्षि, उनकी पत्नी कला, वो भी करदम ऋषि की पुत्री थी। भृगु ऋषि हुए, उनकी पत्नी जो थी वो भी करदम ऋषि की पुत्री थी। तो बड़े बड़े ऋषियों के साथ में विवाह किया।
9 ऋषियों के साथ 9 बेटियों का विवाह किया कर्दम ऋषि ने। और फिर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब तो आ जाओ। तो 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए। भगवान का प्रागट्य हुआ। कर्दम ऋषि ने खूब आनंद उत्सव मनाया और फिर भगवान की छवि को अपने हृदय में स्थापित करके निकल गए वन में। प्रभु अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि आप आ गए, आपके दर्शन हो गए, अब तो एकांत में बैठ करके आपका भजन करूँगा। जाते जाते देवहूति से कहते गए कि देवी, अपने घर जो आए हैं ना, ये बालक नहीं है, ये पुत्र नहीं है, ये तो जगत के पिता है। वचनों में बंद करके आए हैं और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, इसलिए इनका कभी अनादर मत करना। देवहूति ने खूब सेवा की भगवान। भगवान जब बड़े हुए, एक दिन की बात देवहूति ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, मेरे आपसे प्रश्न है। भगवान ने कहा, मां तुम आने का ही प्रश्न पूछनी चाह रहे हैं। अरे एक बेटा मां से पूछे तो बात समझ में आती है, लेकिन एक मां बेटे से पूछे, ये उल्टी गंगा। बोले नहीं प्रभु, मैं सब जानती हूं, आप तो जगत के पिता हो, लेकिन मेरे गोद में पुत्र बनकर के खेल रहे हो, ये मेरा सौभाग्य है। आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि मन को वश में कैसे करें, इंद्रियों को वश में कैसे करें। इधर कोई आवाज आ रही है, स्पीकर में देखो। राम, ये सुनाइए। तो भगवान परमात्मा से मां देवहूति ने कहा कि हे प्रभु, कान पूरा चला दो, ये दब जाएगा। उसका कम चलाना, कम। तो भगवान परमात्मा ने कहा कि मैया तू मेरे से क्या पूछ रही है? मन को वश में करना है तो उसके लिए तो एकांत में बैठ कर के भगवान का भजन करना पड़ेगा। मन वश में होगा संयम से, और इंद्रियां वश में होगी हर इंद्री को भगवान की तरफ मोड़ने से। हाथों को अच्छे काम में लगाओ, पांवों को तीर्थ यात्रा पर ले जाओ, भगवान के मंदिर ले जाओ, कथा सत्संग में ले जाओ, अच्छे जगह पर पांवों को चलाओ। कान है तो इस कान रूपी इंद्री को भी भगवान की तरफ मोड़ दो। जगत की बातें नहीं, जगदीश की बातें सुनाओ। भगवान के गुणगान सुनाओ। कान भगवान ने दिए हैं ना, आके सुन लो। कान भगवान परमात्मा ने दिए हैं तो सुनने के लिए दिए हैं, लेकिन कानों से क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है यह हमारा विवेक बताएगा। इन वास्ते अपनो विवेक जरूरी है। कानों से अच्छी बातें सुने। भगवान कान दिया है तो दुनियारी पंचायती सुनवा वास्ते थोड़ी दिया है। भगवान का भजन सुनने के लिए, भगवान की कथा कीर्तन सुनने के लिए, अच्छी बातें सुनने के लिए दिया है। अच्छी बातें जो हमारे जीवन में काम आए, ऐसी बातें सुने। ऐसी बातें न सुने कि जो हमारे जीवन को बर्बाद कर दें, हमारे मन में ऐसे गंदे विचार डाल दें, हमारा मन अपवित्र हो जाए, हमारी भावनाएं बदल जाएं।
ऐसी बातें कभी मत सुनना, अच्छी बातें सुनना जो हमारे जीवन में काम आए, जीवन को स्वर्ग बना दें, जीवन हमारा अच्छा बने, ऐसी बातें सुने। कानों का सदुपयोग करो, दुनियारी भोडियां नहीं सुननी, पंचायतियां नहीं सुननी, थारी मारी नहीं सुननी। कई लोगों ने कोट गणा हुए, भगवान रो भजन सुनवा वास्ते कह दो, भगवान की कथा में बैठाई लो तो मन लागे ही नहीं है। बोले अब क्या सुने, कितनी सुने, लेकिन कठी पंचायती में थे बैठाई लो तो एड़ा कान लगे है, एक बात भी पाड़ो नहीं निकले, एक एक शब्द ने कॉपी करे, बड़ा ध्यान सुने, लेकिन नहीं, निंदा कभी मत सुनो। क्यों? क्योंकि निंदा भाई पराए घर का कचरा है, निंदा तो दूसरे घर का कचरा है ना। कान तो अपना है और कचरो है दूजारो, और अपने कान में डाला। हाँ, क्यों? ऐसा मत करो। दो आदमी बैठा हुए और धारी मारी करता हुए और अपा जाने बैठे बैठा और वे करे कि निंदा भूंडिया और अपा बैठे कान लगावा, जबकि उनमें अपाणो कोई रोल ही नहीं है। कहवन वालों दूसरो जिन्नी बात कह रही है वो अगलो आदमी ताती जो अपा जके ने जाना ही को नहीं, और कान अपाणा और अपा जान बूझन कान में कचरो डलावा। तो कान में कचरा क्यों डलवा? माताएं बहनें बैठी है, सुबह उठते ही थे झाड़ू निकालो और घरों कचरो है जो को बुआर प्रोन बाहर नाक दे वो, और इतने में मान लो थाने बरोबर एकदम पड़ोस रहे, मैंने एक ही भीत में कोई और मकान है, थाने पड़ोस में भी कोई रहे तो वो भी आप रे घरों कचरो भी जो भिड़ो कर और आप रे आंगना में नाक देवे, तो आपने कैडो लागेला? बढ़िया लागी? आप उन्होंने स्वागत करो ला, वाह सा बहुत बढ़िया सा, आपके बारे में तो क्या कहें, आप तो आप ही है, बड़ो उपकार करियो आपने आपके घर का कचरा बुआर करके मेरे घर में डाल दिया, वाह सा बहुत बड़ी कृपा करी, आओ बैठो सा, पधारो, स्वागत है आपका। उन्होंने आदर करो ला कि उन्हें गाड़ियां दो ला, अरे भला आदमी मैं तो हमारे घर की सफाई करी, तू है जो थारे घरों कचरो हमारे घर में नाक दियो, नाकना पहला देखना तो चाहिए कि कचरो कट्ठे जा रही है। है ना? गाली दोगे भाई, उस पर गुस्सा करोगे क्या आपने मेरे घर में कचरा क्यों डाल दिया? बस मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि जब कोई आपके आंगन में कचरा डाल दे, आपके मकान में कचरा डाल दे, दुकान में कचरा डाल दे, तो आप उस पर गुस्सा करोगे, लेकिन कोई आपके कान में कचरा डाल दे तो आप उसका स्वागत करोगे। अरे निंदा रूपी कान में कचरा डालता है और हम लोग उसको स्वीकार करते हैं, जान बूझन कान आगे करे, ले डाल दे तू डाल दे, कई बात है मने होना तू, अरे क्यों होनी चाहे, थारो कोई रोल ही नहीं है, लेकिन तो ही होने, और पचे बे आड़ी बाता होने, थारी मारी होने, जना पचे मन पवित्र अपवित्र हुए, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती है, और फिर तो लड़ाई झगड़ा होता है, फिर बुरे काम होते हैं। इसलिए कभी गंदी बातें न सुने, अच्छी बातें श्रवण करें, निंदा नहीं सुननी चाहिए। अच्छा, निंदा सुननी भी नहीं और निंदा करनी भी नहीं। क्यों करनी भाई अपन निंदा? अबे वो जाने होना कर्म जाने, आपा क्यों उन्हें निंदा करा? अपा तो आपा ध्यान रखा, किसी और की निंदा मत करो, कोई फायदा नहीं है, कोई आपको जस मिलने वाला नहीं है। थे कि नहीं और ही निंदा करोला तो थाने अपयश मिलेला, यश नहीं मिलेगा आपको। और कोनी कहे वाह सा बहुत बढ़िया फलाना आदमी तो बहुत बढ़िया से निंदा करे, क्या बंद हो गया? सुनो आराम। वही बीमारी है, सुनो इधर।
तो मैं कह रहा था भाई निंदा नहीं करनी औरों की, निंदा किसी की मत करो। भगवान ने जुबान दी है ना तो इसका सदुपयोग करो, अच्छे काम में लगाओ, अच्छी बातें करो। क्यों कर दी है निंदा? निंदा करने से हमारा जीवन बर्बाद होगा, हमें अपयश मिलेगा, अपकीर्ति होगी, हमारी अपमान होगा, फायदा तो कुछ नहीं होगा। लोग कहे महाराज मैं तो निंदा को नहीं कराओ, पर कोई हामलो माणी निंदा करे जना पच्चे माणो नहीं रही है। फलानी तो मारे ऐसे फलानी भाई तो रोज मारो भूंडिया करे, मारी बातें करे, आटी उटी करे, और मैं नहीं करूं, मैं क्यों कम हूं? अरे तू मत कर भाई, वो करे तो उनको करने दे। क्यों? क्योंकि कबीर दास जी ने कहा ना कि निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी बनाए, बिन साबुन बिन तेल से मल को लेट उड़ाए। निंदा करने वालों कोई आदमी है तो उन्हें दूर नहीं, उन्हें नजदीक रखो। आपकी कोई निंदा कर रहा है तो उसको रोको मत, उसको कह दो भैया बहुत बढ़िया है, तू निंदा कर रही हो है तो धापने निंदा कर, कोई मना नहीं है, खूब कर, जितनी चाहे उतनी कर, क्योंकि तू निंदा करेला मारी तो मारो तो की को नहीं बिगड़ेला, जको पाप है वो मारो साप हो जावेला, मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। जको आदमी निंदा करे है उन्हों तो पाप बढ़े, और वो जिन्नी करे है उन्हों पाप घटे है। अपनी कोई निंदा करे तो अपनो पाप घट जावेला, साफ हो जावेला, और आपा की नहीं निंदा करेला तो पचे अपनो पाप बढ़ेला। संतों की वाणी है ना, इसलिए भैया निंदा मत करो। अच्छा कोई निंदा कर रहा है तो चिंता मत करो, इस जगत के अंदर सबकी निंदा हुई है, जो आया है सबकी निंदा हुई। अरे भगवान की भी निंदा हुई है तो आपा तो की खेतरी मूड़िया अपा नहीं निंदा हुई भाई, लेकिन निंदा से घबराना मत, कोई बात नहीं, करे तो करने दो। मीराबाई री लोग घनी भूंडिया करी, साधु संत ऋषि मुनि जो हुए धरती पर सबकी निंदा हुई है। मीराबाई से लोग कहते हैं कि मीरा तो कहीं नाचे है गावे है, लोग थारी निंदा करे, थारी भूंडिया करे, लेकिन मीरा ने कहा कोई बात नहीं, निंदा करे तो करने दो, राम भजे तो भजने दो। मीराबाई कहती है कि निंदा करने वाला मुझे स्वीकार है, उनको छूट है, खूब निंदा करें, और वो निंदा कर रहे हैं तो वो उनकी मर्जी। आप आकर के मुझे बीच बीच में ये मत कहो कि ये निंदा कर रहे हैं, मुझे तो मेरा भजन करने दो, मेरा काम भजन करना और उनका काम है निंदा करना। वो निंदा करे तो करे, उनको छूट है, कोई मना नहीं।